अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ प्रोडक्ट शेयर करूँगी, ऐसे प्रोडक्ट्स जो हर लड़की के पास होने चाहिए ऑल सीज़न, चाहे वो विंटर हो चाहे वो समर हो। क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो हम विंटर में यूज़ नहीं कर सकते, समर में यूज़ करते हैं, समर में यूज़ नहीं कर सकते वो हम विंटर में यूज़ करते हैं। लेकिन अभी जो प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ वो सबसे पहले ऑल स्किन टाइप हो गए, ऑल सीज़न हो गए। मीन्स कि आपको डबल डबल ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं होगी कि विंटर के लिए आप अलहदा से प्रोडक्ट्स रखो और या फिर समर के लिए आप अलहदा से प्रोडक्ट्स रखो, ऐसा नहीं। क्योंकि बहुत सी लड़कियां होती हैं जो बजट में रहते हुए या अपनी पॉकेट के हिसाब से पैसे इन्वेस्ट करती है, और उन्हें बहुत मुश्किल होता है कि यार अब सीज़न चेंज हो रहा है तो स्किन केयर भी चेंज हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी जो प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ ऑल सीज़न, ऑल स्किन टाइप और ऑल एज की लड़कियां, मीन्स के टीन एज से लेकर जो एज वाइज वुमेन होती हैं, लेडीज़ होती हैं, उन सब के लिए होंगी। तो बिना टाइम वेस्ट के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब और चैनल के बेल आइकन को हिट किए बगैर मत जाइएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो भी मैं आप लोगों के साथ स्किन केयर प्रोडक्ट्स शेयर करूँगी वो आपकी AM से लेके PM, यानी कि मॉर्निंग से लेके नाइट तक की होगी। तो हम अपने सुबह का आगाज़ डेफिनेटली फेस वॉश, मुँह धोने की मैं बात कर रही हूँ, स्किन केयर की मैं बात कर रही हूँ, तो फेस वॉश से करते हैं। तो फेस वॉश आप जो भी यूज़ कर रहे हो ना, आप उसी वही यूज़ करो। उसके लिए कोई इतना मैं नहीं कहूँगी कि आप मस्ट ये वाला बाय कर लो। हाँ, अगर आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे चैनल पे जाएं, वहाँ पे आपको आपकी स्किन के हिसाब से फेस वॉश मिल जाएंगे। आप जरताशा जर बाय फेस वॉश लिखोगे तो सारी जो फेस वॉश की लिस्ट है, प्ले लिस्ट आप लोगों के सामने आ जाएगी। आप अपने हिसाब से चूज़ कर लो। उसके बाद हमारा सेकंड काम होता है मॉइस्चराइज़र। हम अब मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं। अभी जो मैं मॉइस्चराइज़र आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, सबसे पहले वो ऑल स्किन टाइप होगा। दूसरे नंबर पे बजट फ्रेंडली होगा। एक और चीज़, अभी जो आप लोगों के साथ प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ वो सारी 1000 की रेंज में होंगी। कोई यानी कि 1500 या 2000 का प्रोडक्ट नहीं होगा। फेस वॉश करने के बाद हम लगाते हैं टोनर। टोनर ऑप्शनल होता है, टोटली ऑप्शनल होता है, ठीक है। कोई इतना वो नहीं होता कि आप टोनर मस्ट अप्लाई करो। मैं ज़्यादातर रोज़ वाटर यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद हम अप्लाई करते हैं मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र के लिए यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ जो मॉइस्चराइज़र शेयर कर रही हूँ वो ऑल स्किन टाइप होगा, बजट फ्रेंडली है। ये वो प्रोडक्ट्स होंगी जो मिनिमम हर लड़की के पास होनी चाहिए। इसके अलावा आप, हाँ, अगर दोबारा से किसी प्रोडक्ट में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपको ये करना होता है कि आप पहले वाला प्रोडक्ट अपना ख़त्म कर लो, फिर किसी नई प्रोडक्ट में आप पैसे इन्वेस्ट करो। अभी जो आप लोगों के साथ मैं फ्यूज़ का मॉइस्चराइज़र शेयर कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। मैं ये मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में अप्लाई करती हूँ। वैसे तो इसमें जो है ना, ये विटामिन सी है, आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है, हाइड्रेट करता है, नरिश करता है। अच्छा, ये वाला जो विटामिन सी है ना, ये कीवी एक्सट्रैक्ट्स के साथ है, तो ये मेरी स्किन को मॉर्निंग में सूट कर जाता है। ये अप्लाई करके मैं आपको इसका टेक्सचर भी दिखा देती हूँ। और अभी आपको पता है पाकिस्तानी तमाम ब्रांड ने 12-12 सेल लगाई हुई है। तो मेरा इन प्रोडक्ट्स का आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद यही था कि आप 12-12 सेल में बाय कर लो। मैं भी ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स होती है ना वो 12-12 कह रही, मैं अभी जो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स होती है ना वो सेल में ही बाय करती हूँ। जब मैं देखती हूँ ना कि कोई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो मैं सेल का वेट करती हूँ कि जब वो ब्रांड सेल लगाएगा तो मैं सेल में से बाय कर लूँगी। तो अभी आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये था। फ्यूज़ का मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा है, आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है, ना आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा। अगर आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट या एक्ने का भी हल्का फुल्का इशू होता है ना, तो ये उस चीज़ को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करेगा। क्रूएल्टी फ्री है, पैराबिन फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, फ्रेगरेंस फ्री है, इस तरह के। ओके, मॉइस्चराइज़र के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है सनब्लॉक। सनब्लॉक ज़रूर अप्लाई किया करें। आप जितनी मर्ज़ी स्किन केयर करके रात को सो लें, सुबह उठ के कर लें, जब तक आप सन ब्लॉक अप्लाई नहीं ना करते तो आपकी वो सारी जो स्किन केयर होती है ना वो टोटली वेस्ट होती है।
चाहे आप घर में हो चाहे आप बाहर हो, आप सन ब्लॉक ज़रूर अप्लाई किया करें। अभी जो यहाँ पे आप लोगों के साथ मैं सन ब्लॉक शेयर कर रही हूँ वो है ब्यूटेनिक का सन ब्लॉक, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। इसके एमएल की बात करूँ तो ये आपको 50 ग्राम अच्छा खासा मिलेगा। प्राइस की बात करूँ तो ये आपको 1000 से लेके 1200 तक की रेंज में मिल जाएगा। और बहुत से सन ब्लॉक होते हैं, मैं सन ब्लॉक बाय करते हुए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती हूँ, क्योंकि मुझे ये डर होता है ये वाइट कास्ट ना छोड़ जाए, क्योंकि मुझे ऐसे सन ब्लॉक बिल्कुल नहीं पसंद जो आपके फेस पे एक वाइट कास्ट छोड़ जाए। मैं हमेशा इस तरह के सन ब्लॉक पसंद करती हूँ जो आप अप्लाई करो और वह स्किन में जज्ब हो जाए, स्किन पे कोई वाइट कास्ट ना छोड़े और स्किन को बिल्कुल ग्रीसी ना बनाए। तो ये आप इसकी पैकिंग देख सकते हो। ये तकरीबन मैंने 2 मंथ पहले बाय किया था, इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, आप वो भी देख सकते हो। टेक्सचर की बात करूँ, टोटली नॉन ग्रीसी है, मीन्स कि आपकी स्किन को बिल्कुल चिप चिप वाला जो है ना टेक्सचर नहीं देगा, ना ही आपकी स्किन पर कोई वाइट कास्ट छोड़ेगा, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और इसके हाँ ये है कि ये आपकी स्किन को काफ़ी ग्लोई लुक देगा, आप लोग देख सकते हो। मैंने अभी अप्लाई किया और इसने मेरे हाथ पे कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ी। इसके ऊपर मैं वैसे एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगी, जब मैं इसको डे टाइम अपने फेस पे अप्लाई करूँगी ना, तो आप देखिएगा इसने मेरे फेस पर भी कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ी। इसके अलावा आपके पोर्स को ब्लॉक नहीं करेगा। बहुत से सन ब्लॉक होते हैं जो अप्लाई करती है हमारे पोर्स में चला जाता है और हमारी स्किन फ़ौरन से बम्पी होना शुरू हो जाती है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। SPF की बात करूँ तो ये आपको SPF 60+++ के साथ मिलेगा। आप इसे मॉर्निंग में भी अप्लाई करो, मीन्स कि आप घर में हो तब भी, आप अगर घर से बाहर जा रहे हो तब भी अप्लाई करो। और हमेशा सन ब्लॉक जो होता है ना, आपको बाहर निकलने से 15 से 20 मिनट पहले अप्लाई करना होता है, ताकि वो आपकी स्किन पे बेटर काम करें। इसके अलावा अगर इसके मैं फ्रेगरेंस की बात करूँ, टोटली नॉन फ्रेगरेंस है, इसमें से मुझे किसी तरह की खुशबू नहीं आती, नो चिप, ये आप देख सकते हो। लाइट सा आपके फेस पे ग्लो देगा, बिल्कुल मैट लुक नहीं देगा, ठीक है। ऑयली स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ड्राई स्किन वाले भी, और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि सेंसिटिव स्किन को बहुत कम इस तरह की प्रोडक्ट जो होती है ना सूट करती हैं, तो सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी बेस्ट है। और इसके अलावा ये सारे जो भी मैं प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये सारे पाकिस्तानी ब्रांड है, अल्कोहल फ्री है, फ्रेगरेंस फ्री है, क्रूएल्टी फ्री है। इसके अलावा इसका जो pH है ना वो 6.5 है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है ये होगी हमारी मॉर्निंग रूटीन, यानी कि फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र और सन ब्लॉक, ठीक है। ये लाजमी 2 प्रोडक्ट आपके मॉर्निंग रूटीन में होनी चाहिए, मॉइस्चराइज़र और अभी जो सीरम आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, ये हर लड़की के पास होना चाहिए, चाहे आप टीन एज में हो, चाहे आप एज वाइज बढ़ रहे हो, मीन्स के 18 से लेके 18, 20, 25, 30+, 40+, इस तरह की तमाम लड़कियों के पास, ख़वातीन के पास ये प्रोडक्ट होना चाहिए। मैं बात कर रही हूँ नियासिनामाइड। अभी मैं जो आप लोगों के साथ नियासिनामाइड शेयर कर रही हूँ, ये है ब्यूटेनिक का नियासिनामाइड। अगर मैं इसकी पोटेंसी की बात करूँ तो ये 5% है, ठीक है। अगर आपकी स्किन पे लार्ज पोर्स है ना, और आपकी स्किन पे ब्रेकआउट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर आपकी स्किन पे एक्ने बहुत ज़्यादा होती है, तो ये इस चीज़ को बहुत अच्छे से कंट्रोल करेगा। यहाँ पे एक और आप लोगों के साथ मैं नियासिनामाइड शेयर कर देती हूँ को नेचुरल का, उसके ऊपर भी मैं डिटेल से वीडियो बना चुकी हूँ, ठीक है। आप देखना चाहो तो आप वो देख सकते हो, लेकिन अभी वो जो नियासिनामाइड है को नेचुरल का वो 10% है, और ये वाला जो है ये 5% है। आप अपनी स्किन के हिसाब से ले लो, आपकी स्किन किस कंडीशन में, तो मेरी स्किन यूज़ करूँ। अगर आप टीन एज में हो तो आप 5% वाला ले लो, अगर आप एज वाइज बहुत ज़्यादा आपकी स्किन पे इश्यूज़ है तो आप को नेचुरल का नियासिनामाइड ले लो, ठीक है। दोनों अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, वो भी अपनी जगह बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे एक सवाल आया था कि पहले आपने को नेचुरल का विटामिन C और नियासिनामाइड रेकमेंड किया था, और अब आप ब्यूटेनिक्स का, दोनों अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, मेरे दोनों फेवरेट है। को नेचुरल के सुपर, ब्यूटेनिक्स के सुपर, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं, सिर्फ इनकी पोटेंसी का फ़र्क है। जो मैंने अभी आप लोगों को बताया ये 5% वाला है, और जो को नेचुरल का है वो 10% का है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो हर लड़की के पास होना चाहिए। अच्छा, ये जितने भी प्रोडक्ट है ना, ये सारे ऑल सीज़न है। वो है विटामिन C, आप चाहो तो आप ब्यूटेनिक्स का भी ले लो, उसमें जो विटामिन C की परसेंटेज है वो आई थिंक 8% है, वो मेरा ख़त्म हो चुका है और मैंने बोतल जो है ना वो फेंक दी थी। और अभी जो मैं आप लोगों के साथ
विटामिन सी सीरम शेयर कर रही हूँ, वो है और नीला का। ये भी बहुत अच्छा है और ये ही मैं आजकल तकरीबन 1 मंथ हो गया मुझे यूज़ करते हुए। इसमें विटामिन ई है, हाइलुरोनिक एसिड है और इसमें जो विटामिन सी की परसेंटेज है, पोटेंसी है, वो है 12%। ठीक है, मैं आपको ज़्यादातर रेकमेंड करूँगी ये वाला, ये बहुत अच्छा है। इसने मेरे कलर को इतना ज़्यादा इम्प्रूव किया है ना, मेरे स्किन के टेक्स्चर को इसने इतना ज़्यादा इम्प्रूव किया है। और जो मुझे हल्के फुल्के इश्यूज़ होते थे ना एक्ने के, वो इसने बहुत अच्छे से कंट्रोल किए। और आपको मैं दिखा देती हूँ इसका टेक्सचर। ये टोटली वाटर बेस पे है। ये मैं आप लोगों के साथ नाइट स्किन केयर प्रोडक्ट्स बता रही हूँ। मॉर्निंग में आप लोगों को बता चुकी हूँ 2 प्रोडक्ट, मॉइस्चराइज़र और सन ब्लॉक। इवनिंग के लिए आपको नियासिनामाइड आपके स्किन केयर में ज़रूर होना चाहिए। सेकंड नंबर पे विटामिन सी आपकी स्किन केयर में ज़रूर होना चाहिए, चाहे आप टीन एज में हो, चाहे आप टीन एज से निकल चुके हो, क्योंकि विटामिन सी और नियासिनामाइड 2 ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो हर एज में हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक और प्रोडक्ट आप लोगों के साथ सीरम मैं शेयर करी, वो है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड एक्नी ऑयली वाली स्किन को लाजमी, ब्लैक हिल अगर आपकी स्किन पे एक्नी नहीं होती, जस्ट आपकी स्किन पे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स भी बनते हैं ना, तो सैलिसिलिक एसिड आपकी स्किन केयर में ज़रूर होना चाहिए। ये मैं हमेशा अपनी स्किन केयर में से कभी ख़त्म नहीं करती। 15 दिन में या हफ्ते में मैं इसको 1 से 2 बार लाजमी रात को अप्लाई करके अपनी जो है ना नाइट स्किन केयर में ज़रूर सोती हूँ। ठीक है, ये वो सीरम है जो ऑल सीज़न आपकी स्किन केयर में होने चाहिए। ये भी ऑल सीज़न टाइप है, ये वाला भी ऑल सीज़न है। ऐसा नहीं है कि विंटर में यूज़ करोगे तो मैं ये कहूँगी अब आप इसको समर में यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, अभी जो 2% सैलिसिलिक एसिड, ये है ब्यूटेनिक का, ये भी बहुत अच्छा है। और आप लोग देख सकते हो ये मेरा इतना हो चुका है, आपको नज़र आ रहा है, ये रहा। ये मैंने जो है ना कल भी यूज़ की है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मैं इसे यूज़। ओके, अब बात कर लेते हैं एजिंग वाली स्किन। एजिंग वाली स्किन के लिए भी एक प्रोडक्ट लाजमी आप अपनी स्किन केयर में रखें। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ रेटिनॉल। रेटिनॉल ज़रूर रखा करिए अपनी स्किन केयर में, क्योंकि ये एक पावरफुल इंग्रेडिएंट होता है जो हमारी स्किन को एजिंग से टोटली सेव रखता है। ये आपकी फाइन लाइंस को, आपके रिंकल्स को जो है ना एकदम से इम्प्रूव करता है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अभी जो मैं आप लोगों के साथ रेटिनॉल शेयर करी, वो है 2.5% ब्यूटेनिक का, और ये भी मैं अच्छा खासा यूज़ कर चुकी हूँ। आप इसके 2 ड्रॉप्स बहुत होते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ऑयल बेस पे होता है, ये वाटर बेस पे नहीं होता, तो इसलिए इसके जस्ट 2 ड्रॉप्स, आप 1 ड्रॉप इधर डालो, 1 ड्रॉप इधर, तो वो आपके पूरे फेस के लिए बहुत होते हैं। नेक को अवॉइड नहीं किया करें, क्योंकि हमारी नेक पे भी लाइंस आती हैं। तो बेस्ट है 2.5। ये उन लड़कियों के लिए जो 30+ है, 40+ है, या 25 भी जो है, ठीक है, 25 से लेके। और बाकी अगर आप टीन एज में है ना, मीन्स कि आप 18-19 की हैं, तो आपको मैं रेकमेंड करूँगी मामा ऑर्गेनिक का। मैं यहाँ आप लोगों को दिखा देती हूँ। मेरे पास उनकी क्रीम है, उनका सीरम भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ, जो कि 1% है, बहुत अच्छा है। अभी मैं आप लोगों के साथ उनकी क्रीम शेयर कर देती हूँ। यहीं पड़ी हुई है मेरी ड्रॉर में, मामा ऑर्गेनिक की। ये उन लड़कियों को मैं रेकमेंड करूँगी जो टीन एज की लड़कियों को भी रेटिनॉल ज़रूर यूज़ करना चाहिए। लेकिन रेटिनॉल हमेशा 1% मीन्स कि उसका जो पावर होता है ना, कम पावर से यूज़ करें, मीन्स के 0.2% या फिर 1%। अभी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करी, ये है 1%। आप चाहो तो आप इनका सीरम भी बाय कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगी, टीन एज की मैं बात कर रही हूँ, कि आप लेना चाहो मामा ऑर्गेनिक का तो आप क्रीम बाय करो, क्योंकि जो सीरम है ना वो थोड़ा कम निकलता है, और आपको आई थिंक ये 700 to 800 में अच्छी खासी अमाउंट में मिल जाती है। जो 30+ है उनको मैं रेकमेंड करूँगी ब्यूटेनिक का, क्योंकि ये है 2.5%। और जो टीन एज की लड़कियाँ, उनको मैं रेकमेंड करूँगी मामा ऑर्गेनिक का 1% रेटिनॉल। अच्छा, इसके बाद चलते हैं हम अपने वीकली या मंथली। जाहिर सी बात है, हमारी स्किन को वीकली मंथली भी कुछ स्किन केयर की ज़रूरत होती है। ये जो जितनी प्रोडक्ट्स हैं ना, ये सारी डेली बेस पे होती हैं, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अभी जो मंथली या वीकली या हमने कहीं जाना है, तो हमारी स्किन को फेशियल की बहुत ज़रूरत होती है। तो उसके लिए मैं आपको AHA BHA का
सॉल्यूशन या सीरम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप इसमें पैसे इन्वेस्ट कर लो। आपकी वो जो फेशियल वाली रूटीन होती है ना, कि आपको प्रॉपर एक फेशियल लेना है, एक पूरी किट ख़रीदनी है 3-4 हज़ार की। आप 3-4 हज़ार की फेशियल किट ख़रीदने की बजाय आप 1200 या 1500 का ये एक बाय कर लो, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आप देखते हो, मैं जब भी आप लोगों के साथ अपनी स्किन केयर शेयर करती हूँ, मैं प्रॉपर कोई फेशियल किट यूज़ नहीं करती, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। और दूसरा ये कि उसमें ये होता है कि आपको काफ़ी टाइम देना पड़ता है, काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। तो मेरे पास इतना टाइम बिल्कुल नहीं होता, और ना ही मैं पैसे इन्वेस्ट करती हूँ। मुझे जब लगता है ना कि मेरी स्किन को एक ज़रूरत है, एक ख़ास प्रोडक्ट की ज़रूरत है, तो मैं ये अप्लाई करती हूँ। और ये मैं टोटली आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी काफ़ी बार, और इसके ऊपर मैं डिटेल से वीडियो भी बना चुकी हूँ। आप लिखोगे ज़रताशा ज़र AHA BHA सीरम, तो ये मेरा प्रोडक्ट वीडियो आप लोगों के सामने आ जाएगा, ठीक है। अगर ड्राई स्किन वालों को, मैं ड्राई स्किन वाले जो होते हैं ना, उनको ये होता है कि आप ही कोई नाइट क्रीम भी बता दें। अगर मैं नाइट क्रीम की बात करूं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी उपटन नाइट क्रीम। बहुत अच्छी है, विंटर के हिसाब से ये बहुत अच्छी है। आप लोग देख सकते हो ये अच्छी खासी ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो ये मैं खुद यूज़ नहीं करी क्योंकि ये मेरी स्किन को सूट नहीं की थी। ये मैं ड्राई स्किन वालों को रेकमेंड करूँगी कि ड्राई स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं ऑल सीज़न। ऑयली स्किन को मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। तो ये थी वो मेन प्रोडक्ट्स जो हर लड़की के पास होनी चाहिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलती नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखेगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।